शिव पुराण के 8वें अध्याय में भगवान शिव की महिमा, उनकी अद्भुत शक्ति और भक्तों के प्रति उनके असीम करुणा भाव का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में ऋषियों द्वारा किए गए प्रश्न, सूत जी द्वारा दिए गए उत्तर तथा भगवान शिव की उपासना से होने वाले फल का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। यह अध्याय केवल कथा नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। ऋषियों का प्रश्न एक बार नैमिषारण्य में महान तपस्वी ऋषि मुनि एकत्र हुए। वे सभी धर्म, मोक्ष और शिव तत्व के रहस्य जानने के इच्छुक थे। उन्होंने सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं और आपने महर्षि व्यास से यह अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया है। कृपा कर हमें बताइए कि शिव के उपासक को किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा का क्या महत्व है और भगवान शंकर किस प्रकार अपने भक्तों को वरदान देकर तारते हैं। सूत जी का उत्तर। सूत जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे मुनियों, शिव पुराण का यह रहस्य केवल परम भाग्यवान और भक्तिमान व्यक्ति ही सुन सकता है। भगवान शंकर स्वयं अद्वितीय हैं। वे सृष्टि के मूल कारण हैं। वे ही संहारकर्ता और पालनकर्ता हैं। उनके बिना न कोई जीवात्मा मुक्त हो सकती है और न ही संसार का कल्याण संभव है। जो पुरुष अथवा स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग का पूजन करता है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवलिंग ही शिव का निराकार स्वरूप है, जो ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग पूजा का महत्व सूत जी आगे कहते हैं, शिवलिंग की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोहत्या, भ्रूण हत्या जैसे महापाप भी शिवलिंग की भक्ति से क्षम्य हो जाते हैं। केवल एक लोटा गंगा जल या स्वच्छ जल चढ़ाने से भी भक्त को वह पुण्य मिलता है जो अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है। जो भक्त रुद्राभिषेक करता है, वह जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होकर धन, सुख और मोक्ष प्राप्त करता है। शंकर जी इतने दयालु हैं कि वे केवल भाव देखते हैं, चाहे वह बिल्वपत्र हो, धतूरा हो या साधारण जल ही क्यों न हो। यदि भक्ति के साथ अर्पित किया गया हो तो महादेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। कथा। विदुर और शिवभक्ति सूतजी ने एक प्रसंग सुनाया। एक बार विदुर नाम का ब्राह्मण, जो अत्यंत निर्धन था, रोज भगवान शिव का स्मरण करता और अपने हृदय में ही शिवलिंग की पूजा करता। उसके पास जल चढ़ाने तक की भी सामर्थ्य नहीं थी, परंतु उसकी निष्ठा अटूट थी। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा, हे विदुर, मैं केवल बाह्य पूजा से नहीं, बल्कि अंतःकरण की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। जो मुझे मन, वचन और कर्म से याद करता है, वह मेरा साक्षात स्वरूप हो जाता है। इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि शिवोपासना में साधन संपन्नता नहीं, बल्कि भावनाओं की शुद्धता ही सबसे बड़ा साधन है। शिव महिमा का ब्रह्मांडीय स्वरूप सूत जी ने आगे बताया। भगवान शिव का स्वरूप अगाध है। वे ही अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी के रूप में विद्यमान हैं। वे ही समस्त प्राणियों के भीतर आत्मा स्वरूप विराजमान हैं। उनकी जटा से गंगा प्रवाहित होती है। उनके कंठ में हलाहल विष है। उनके शरीर पर भस्म का लेप है और उनका वाहन नंदी है। वे योगियों के भी योगी हैं और असुरों के भी आश्रयदाता। उनका स्वरूप द्वंद्वातीत है। वे रुद्र हैं तो भोले भी हैं। वे संहार करता हैं तो करुणा सागर भी हैं। भक्ति से मिलने वाले फल। शिव पुराण के इस अध्याय में सूत जी भक्ति के फलों का भी उल्लेख करते हैं। 1. धन समृद्धि। शिव की पूजा करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। 2. स्वास्थ्य और दीर्घायु। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से रोग नष्ट होते हैं और दीर्घायु प्राप्त होती है। 3. संतान सुख। संतानों से वंचित दंपत्ति यदि श्रद्धापूर्वक शिवजी का पूजन करें तो उन्हें संतान प्राप्त होती है। 4. पितृ शांति। शिव की उपासना से पितृ तृप्त होते हैं और वंश का कल्याण होता है। 5. मोक्ष। अंत में शिव भक्त शिवलोक को प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कथा। चंडाल और शिवलिंग। सूतजी एक और कथा कहते हैं। एक चंडाल था जो अज्ञानवश पाप कर्मों में लिप्त रहता। एक दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में गया। प्यास लगने पर उसने एक वृक्ष से लोटे भर पानी उतारा और अनजाने में पास ही स्थित शिवलिंग पर डाल दिया। उस समय शिवरात्रि का दिन था। बिना जाने ही उसने उपवास कर लिया और रात्रि जागरण भी किया। भगवान शिव उसकी इस अनजानी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। यह कथा
इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि भगवान शिव केवल भाव देखते हैं, कर्म के पीछे की नीयत देखते हैं, न कि व्यक्ति का जन्म या कुल। शिवरात्रि का महत्व। इस अध्याय में शिवरात्रि की विशेष महिमा का वर्णन है। सूत जी कहते हैं, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि होती है। इस दिन यदि भक्त रात्रि भर जागरण कर, मंत्र जप कर और शिवलिंग का पूजन करे तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। शिवोपासना की सरलता। अन्य देवताओं की पूजा में जहाँ विविध विधि विधान की आवश्यकता होती है, वहीं शिव की उपासना अत्यंत सरल है। एक मुट्ठी चावल, एक बिल्वपत्र, एक लोटा जल, बस इतना ही पर्याप्त है। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर इतने करुणामयी हैं कि वे अपने भक्त को बिना मांगे ही वरदान दे देते हैं। वे भक्त की केवल भक्ति देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है।